अजीब शोर है, सारा जहां बोलता है। मेरे यकीन के आगे गुमां बोलता है। उसे कहो कि वो हिस्सा बने कहानी का, कि जो कोई भी पसे दास्तां बोलता है। न जानूं मैं ये तमाशा है कितनी देर अभी, भंवर के आगे मेरा बातबां बोलता है। यहाँ तो जब आओ ऐसे लगता है जैसे किसी लाइब्रेरी में आ गए। किताबें देखो चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, और इन बच्चों को देखो हर वक्त किताबों के कीड़े बने रहते। अरे दादी जान, इसमें ही तो मजा है। मेरी टीचर कहती थी किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। अरे रहने दो, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। जिसने ये किताबें लिखी हैं ना, उसके हजारों दोस्त होंगे। बच्चे ही रह गए हैं पागल बनाने के लिए बस। ये लीजिए गरम सूप और अपने मिजाज को कीजिए ठंडा, एकदम अभी कूल देके। क्या बात है दादू, आप तो दादू कम शेफ ज्यादा हैं। देखो बच्चों, जिस काम में आपके दादा अब्बू का हाथ लग जाए ना, वो काम तो वैसे ही A1। हाँ, तुम्हारी माँ को पसंद करने में भी इन्हीं का हाथ था। नतीजा देख लो, खुद सूप बना के ला रहे हैं। लगता है आपकी तबीयत ठीक हो गई है। नमक कम है इसमें। देखो बच्चों, एक मुफक्किर का कौल है कि जब आप खुद को ठीक करना चाहें तो सबसे पहले ये सोचा करें कि आपके शिकवे और शिकायत कुछ बढ़ तो नहीं गई है। अच्छा, तो वो मुफक्किर आप हैं, समझ गई। अरे आप तो वाकई समझदार हो गई हैं। अरे बच्चा आओ आओ, ये सूप पियो, तुम्हारे दादू का बनाया हुआ। आ जाओ। कॉफी पिला दूं? और ये बच्चे कहाँ हैं? ना तो इनकी आवाज आ रही है ना नजर आ रहे हैं। कल लाइब्रेरी से बुक लेकर आए थे, जैकलिन वुडसन की। वो ही चट कर रहे होंगे। ये जैकलिन वुडसन साहबा क्या J.K. रोलिंग से अच्छा लिखती हैं? हाँ, कम से कम फैंटेसी वर्ल्ड की बजाय रियलिटी तो लिखती हैं। चलो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अच्छा बात सुनो, कुछ हुआ है? I mean, कोई बात हुई है क्या? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? भाई इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, कम से कम इतना तो समझ सकता हूँ तुम्हें। अच्छा, फिर क्या समझे? यही कि तुम मार्केट में भी चुप चुप थी और गाड़ी में भी खामोश बैठी हुई थी, तो मुझे लगा शायद कोई बात हुई है। छोड़ें, अब आदत सी हो गई है। और वैसे भी आपको बताने का क्या फायदा। कहाँ से आ रही हैं बेगम? अरे भाई, मुझसे नहीं खाई जाती नन्ही नन्ही पतली पतली रोटियां, इसलिए बाजार से लेकर आ रही हूँ। आप थकती नहीं? थकी ना जाऊं मैं, अल्लाह का शुक्र है हाथ पांव सलामत है मेरे। हाथों पैरों की बात ही नहीं की मैंने। मैं तो उस जुमले की बात कर रहा हूँ जो पिछले कई सालों से मुसलसल सुन रहा हूँ। मुझसे नहीं खाई जाती ये पतली पतली सी रोटियां। बदल डालो यार, नया जमाना है। डू समथिंग न्यू, चेंज करो। आप तो बस ना तंज करते रहिए बैठकर, और काम ही क्या है आपका? शैला से कह देती, वो बना देती रोटी। अब वो मैंने हॉटपॉट पे देखा था। आपको मुबारक हो, ना सलीका ना कोई अंदाज। तौबा तौबा। हाय हाय, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। दिल ही जब दर्द हो
तो क्या कीजिए। अब इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, अखबार में पढ़ा था, बस कह दिया। शैला नजर नहीं आ रही। आपकी तो जिंदगी अखबार में ही कट गई है, हर वक्त अखबार में ही खोए रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कभी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करो। क्यों नहीं अम्मी, बस वो लॉकडाउन के बाद दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इन दिनों में। हाँ वो तो पता चल रहा है कितना बिजी है भाईजान। हाँ बेटे, वैसे ठीक कह रहे हो आप। आई विश कि तुम्हारा स्टेट का बिजनेस जल्दी स्टैब्लिश हो जाए। इंशाल्लाह। भाई मेरे घर पे चक्कर लगा लिया करें कभी। कह तो सही रही है। देखो, जब भाई बहनों के घर जाते हैं ना तो ससुराल में पोजीशन अच्छी हो जाती है, मजबूत होती है बहनों की पोजीशन, भरम रहता है उनका। तो फिर इस तरह दुल्हन के भाइयों को भी आना चाहिए। क्यों? शहजादी को यहाँ पे कोई तकलीफ है? हाँ हाँ, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। अब्दुल्ला बेटा, ये शेर मैंने कल कहीं पढ़ा था, इसका अगला मिसरा भूल गया हूँ। अबू जब आपको याद आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चला मैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीक तुम्हारे घर में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। जीते रहो। लो, वो भी गई पीछे। अब कान भरेंगी? अल्लाह अकबर। देखो, फरीद भाई और उनकी वाइफ दुबई से आ गए तो तुम शाम को तैयार रहना, उनके घर में डिनर है। आज कोशिश करूंगी। अच्छा देखो, अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उनकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए? देखो, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने में। और जब कोई रिश्ते को तस्लीम ही ना करे तो? कम ऑन यार, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बहू और बेटी के मेयार में अलग अलग फर्क क्यों है? देखो, थोड़ा सा टाइम दो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम ही दे रही हूँ, पिछले 8 सालों से उसी वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाम को आऊँगा तो तैयार रहना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, दोनों की कहीं जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, मुझे भी लग रहा है फिर से उड़ान भर रही है। मैं पता करूं किरण से बातों बातों में। अरे नहीं, उससे कुछ मत कहना। आज ही महारानी ने उसको इतनी सुनाई है। तौबा तौबा। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, वो फ्रिज से बोतल निकाल के पानी पी रही थी। कहीं मैंने कह दिया कि आराम से पियो, बस फिर क्या था? क्या? उफ, मत पूछो। महारानी कहने लगी, आराम से क्या, खड़े होके क्यों पानी पी रही हो, और ये तो बहुत बुरी बात है, हदीसें, कायदे, पता नहीं क्या कुछ सुना डाला। ओफो। अरे बेटा, कोई तरीका होता है हर चीज का। मैं तो अपनी नजरों में खुद मुजरिम बन गई। जरा सा बोलना अजाब हो गया। बच्चों को मैंने मोबाइल दिया तो कहने लगी, आपने बच्चों को मोबाइल क्यों दिया, बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे आइंस्टाइन बनना है दोनों। अच्छा मैं छोड़े ना ये सब, मुझे पता है मैं अपनी सास का क्या करूँ। शक्ल से ही जहर लगती है, इतनी रोक टोक हर चीज में। अरे भाई, तुमसे मैंने कहा था कि अपने शौहर को काबू में रखो। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अरे तुम 2-4 दिन और रुक जाती ना। ओफो अम्मी, तूफान खड़ा कर देंगी वो। मोहतरमा ने रात में आना है, इसलिए अभी जा रही हूँ मैं। 10 मुंह बंद करके आने पड़ते हैं मुझे, आपको तो पता ही है। हाय मेरी बच्ची। अरे अब्दुल्ला आ गया। अब देखना मैं कैसा तमाशा करती हूँ। क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगी, देखना रंग में भंग कैसे डाली जाती है। देखो जरा तुम। शहजादी, शहजादी, अम्मी, शैला तुमने देखा नहीं अम्मी को? अम्मी? अरे अम्मी खैरियत तो है? अरे बेटा कुछ नहीं,
थोड़ा बीपी लो है, कुछ भी नहीं, ठीक हो। अम्मी आपने कुछ खाया है? चल अम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं। शहजादी, शहजादी। जी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। अरे बेटा रहने दो, थोड़ा बीपी लो है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, चलें उठे मेरे साथ। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ा जूस पी लूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती हैं, जूस पीने से क्या होगा? मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। शहजादी जाओ अम्मी के लिए जूस लेकर आओ। जी लाती हूँ। अब बेटा तुम कहीं जा रहे थे क्या? हाँ अम्मी सोच रहा था लेकिन अब मूड नहीं है। अरे बेटा अपना मूड खराब मत करो, तुम जाओ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब्बू कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अरे वो सोसाइटी की किसी मीटिंग में गए हैं। शुक्र है अल्लाह का कि मैं आ गया, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो तुम इनका ख्याल रखा करो। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करके बुला लेती हूँ ना, और ये शहला भी तो आई हुई है। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? आपको बताया तो था कि मुझे जाना है, अभी आते ही होंगे। और मेरी सास को तो जानते ही हैं आप लोग। है मेरा बच्चा, अपनी सास की कितनी खिदमत करती है। हाँ भाई, हमसे तो नहीं होता कि कोई परेशान हो और हम सैर सपाटे करते फिर। आप आराम करें, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा तुम जाओ ना, तो दुल्हन तो है ना मेरे साथ यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ मैं होकर आ जाता हूँ। तुम्हें तो फरीद भाई का पता है ना, तो जब वो वापस आएंगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। जी आप जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। अरे तो क्या दुल्हन भी जा रही थी? लो बताओ। अरे बेटा तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ, दुल्हन तुम भी जाओ इसके साथ। मैं तैयार ही थी पहले जाने के लिए, लेकिन अब। शहजादी तुम बीपी चेक करते रहना अम्मी का, अगर खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। अरे बेटा मैं तो कह रही थी दुल्हन को भी ले जाते। रहने दे अम्मी, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। अरे कमरे में कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी। ये कोई मोतिये की खुशबू है, तुम्हें आ रही है? हाँ अम्मी मुझे भी आ रही है। ये अम्मी मैं लेकर आया था, आप रख लें। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है। अरे मैं क्या करूंगी, रखो, ये बहन को दे दो। ठीक है अम्मी मैं चलता हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ। हाँ बेटा जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। तुम क्या देख रही हो, पहन तो लो। वो जूस का गिलास दो। हाय अम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं लेट हो गया, वो उठते उठते वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। कॉफी बना दूं आपके लिए? श्योर। अम्मी की तबीयत कैसी है? मेरे ना जाने से थोड़ी ही देर में ठीक हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखो मैं जानता हूँ कि अम्मी की इतनी उम्र हो गई है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, सो प्लीज मेरी खातिर इग्नोर कर दिया करो। इग्नोर ही करती आई हूँ।
जिस तरह से मेरी शादी के 1 महीने के अंदर अंदर सारी मासियों की छुट्टी कराती गई थी, वो भी इग्नोर किया था। मुझे तो लगने लगा था कि जैसे मेरी शक्ल में बगैर सैलरी वाली मासी मिल गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अम्मी ने उन्हें इसलिए निकाला था कि वो घर घर जाकर इधर की बातें उधर लगाती हैं। आप भी इस लेम एक्सक्यूज के धोखे में आ गए। ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं है, रियलिटी है। इसी रियलिटी में जी रही हूँ। क्यों इस कदर नाउम्मीद हो रही है? बर्दाश्त का दामन मत छोड़ो प्लीज। मैं बर्दाश्त नहीं, सब्र कर रही हूँ। सब्र अल्लाह पर तवक्कल बढ़ाता है। सब्र में ईमान के ख़त्म होने का खदशा नहीं होता, हाँ, मगर बर्दाश्त में उसके ख़त्म होने का खदशा ज़रूर होता है। मैं जानती हूँ मेरा रब मेरी इस परेशानी को जानता है। मेरे इस मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर नाइंसाफ़ी हुई तो वो रब्बुल करीम कहीं ना कहीं, किसी न किसी लम्हे इंसाफ ज़रूर करेगा। यही ईमान आपके मुश्किल वक्त को काट देता है, और मुश्किल में सब्र कायम करना ही इम्तिहान है। और इसी सब्र के सहारे मैं इस घर में जी रही हूँ। आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। हाँ बेगम सुने, कल रात आपकी तबीयत हस्बे रिवायत दुल्हन के जाते वक्त फिर ख़राब हो गई। देखिए, अगर आप ये जली कटी और तंजिया बातें बंद नहीं करेंगे ना तो मैं इस कमरे से चली जाऊंगी। देखिए बेगम, एक बात मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि घर का माहौल उसी वक्त अच्छा रहता है जब कुछ उसूल और ज़वाबित हो। छोटी छोटी बातों पे इंसाफ करने से घर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहता है। मेरा ख्याल है मुझे चले ही जाना चाहिए। आपकी वो जिद से भरी रोटियां पकाने का भी वक्त नहीं हुआ है, बैठे हैं। अच्छा सुने मेरी बात। सुन ही तो रहे हैं सदियों से, बोले कब हैं? ऊपर वाला फ्लोर है ना, किसी से बोल के सफाई करवा दें। शिफ्ट हो रही है क्या? मैं शिफ्ट हो ही ना जाऊं। मैं तो शहला का सोच रही हूँ, अगर वो कोई स्टेप लेगी तो उसको ऊपर वाले फ्लोर पे बसा देंगे। तो आप उसके घर में इंटरफेयर कर रही हैं? अरे मैं कहाँ इंटरफेयर कर रही हूँ, बेटी है मेरी, अब जुल्म पे क्या लब सी लूं? जुल्म? शुक्र है कि आप भी इस लत से वाकिफ हैं। अब आप बाल की खाल ना निकालें। मेरी पूरी कोशिश है कि शहला की जान छुड़ाएं उस टब्बर से। मेरी बच्ची का जीना हराम कर रखा है उन लोगों ने। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो? आपकी इस बेतुकी शायरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। और हाँ सुनिए, फिर वही सुने। अगर शहला को ऊपर वाले फ्लोर में बसाने में कोई एतराज है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि वो इस्लामाबाद वाला प्लॉट उसके नाम कर दूं। आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? क्यों, ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी मैंने? अनोखी नहीं, अजीब बात कह रही हैं आप। हम फैसला कर चुके थे कि वो जमीन साद और किरण के नाम करेंगे। हाँ तो हादसात और वाकयात के साथ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। खैर छोड़िए, शैला को मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। हसन बहुत खुददार लड़का है और मैं जानता हूँ ये बात। क्या कभी उसने या उसके घर वालों ने कोई डिमांड की है? अच्छा तो फिर हम कुछ भी ना करें उसके लिए, आप यही चाहते हैं ना? देखो बेगम, ये बात आखिरी बार सुन लो कि ये ज़मीन हम किसी कीमत पर शैला को नहीं देंगे। ये बच्चों का हक है और उनके दादा और दादी ने उनके नाम किया है। अब्दुल्ला और बड़ी दुल्हन को हम कई बार अपना फैसला बावर करा चुके हैं। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। ओके, आप हक तलफी करेंगी, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। शैला का जो हिस्सा बनता था वो उसकी शादी के मौके पर उसके नाम हमने बैंक अकाउंट में अलग जमा करा दिया है। पेपर्स तैयार करवा लिए हैं मैंने, आप बस साइन कर दीजिएगा, एहसान कीजिएगा इतना।
ये देखो, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही ऑफिस है अब्दुल रहमान साहब। गुड अब्दुल्ला, मुझे ऐसे ही ऑफिस की तलाश थी। थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कैसा जनाब, ये तो हमारा काम है। वैसे अब्दुल्ला मेरे लिए वाकई में सूटेबल है, क्योंकि ऑफिस में मेरे इतना रश तो होता नहीं है लोगों का। मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूँ, बस आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दें तो मैं आपके हैंड ओवर कर दूंगा। 1-2 दिन नहीं, बल्कि आप 2-3 हफ्ते लो, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है। एक्चुअली मैं चाह रहा था थोड़ा सा रेनोवेट करवा के आपके हवाले कर दूं। रेनोवेट, अब्दुल्ला कितना अच्छा लफ्ज है ना ये। काश अगर हम लोग अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर रेनोवेट कर लें तो क्या अच्छा नहीं हो गई? जिसे अल्लाह तौफीक दे। हमारी जिंदगियां ना मशीनी अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अच्छी जॉब, ऐशो आराम, शोहरत, पैसा, इनके दरमियान फंस गई हैं। सही फरमा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गया। आपकी बातें कानों को काफी भली लगी हैं। आपका ऑफिस सेट हो जाए तो फिर मैं आपके साथ सिटिंग करूंगा। वेल एनीवे, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा? आपको सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है? मैं और मेरे बच्चे तो नजरों से भी उतरे हुए हैं। यानी आज फिर अम्मी से तुम्हारी कोई बात हुई है? आपके इस तरह सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, ये बात तो आप जानते ही है ना। मैं तो सब्र के साथ जिंदगी गुजार ही रही थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चों के हक की आ गई है। तुम्हें पता है अब्बू ऐसा नहीं होने देंगे, तो फिर ऐसी बातों की क्या जरूरत है? जरूरत हो या ना हो, हक तलफी को सहना मुझे किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तुम हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो। यकीनी तौर पर हो रही हूँ, और होना भी चाहिए। मैं उनके ताने तशनों पर सब्र के घूंट पीती आई हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आपके आराम और सुकून की खातिर मैंने अपने लब सी लिए, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर आवाज उठा सकूं? तो फिर ये कि अब आपके फैसला करने का वक्त आ गया है। जो वो सोच रही हैं और जो वो कर रही हैं, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। सॉरी अब्दुल रहमान साहब, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवा सका हूँ। एक्चुअली कुछ घर के इश्यूज में उलझा हुआ था। अरे कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं। नहीं, मैं अब्दुल रहमान साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। अब आप ऐसी बातें करके ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हूँ। सब खैरियत है? ये लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन हुए, कहीं वो तो वजह नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर। बस एक अजीब सी उलझन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे जिक्र करूं या ना करूं। अब्दुल्ला साहब, आपको तो पता ही है ना कि मैं किस मकसद के लिए ऑफिस ले रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तो आपका ऑफिस भी सेट नहीं हुआ और मैं अपने दुखड़े लेके बैठ जाऊं। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुसलमान एक दूसरे का लफ्जी भाई नहीं होता, बल्कि हकीकी भाई होता है। आपके दिल में जो भी है ना, बिला तकल्लुफ आप उसे बयान कर सकते। अजीब सी परेशानी है, क्या बताऊं आपको। देखिए अब्दुल्ला साहब, अब आप जो है ना एक गैर जरूरी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या बीवी ये हक रखती है कि वो अलग घर का मुतालबा करे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो ये है आपकी उलझन? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है।
अब्दुल्ला साहब, एक बात होती है हक की। हक की बात? मैं कुछ समझा नहीं। जो ना जाने हक की ताकत, रब ना देवे ओनो हिम्मत। अगर आप दोनों फैमिलीज को अलग अलग रख कर अफोर्ड कर सकते हैं उनकी डिमांड्स को, तो फिर आप ये स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि कोई समझदार खातून ऐसी डिमांड ज़रा मुश्किल से करती है। भला वो क्यों? वो इसलिए जनाब कि जॉइंट फैमिली में बेगमात को ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बच्चों को तौर तरीके सिखाना, वालिदैन की तरबियत, बड़ों से बात करने के तरीके, ये सारे जॉइंट फैमिली में ही सीखे जाते हैं। और आजकल के हालात तो आप देख ही रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि बीवी को अपने सास ससुर के साथ ही रहना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जनाब, ये बात गौर तलब है कि बीवी अपने शौहर के सामने ये डिमांड क्यों रख रही है, किन वजूहात के बिना पर। इन इश्यूज को आप कुछ भी कहें, शौहर अपने जहानत और समझबूझ से इनको हल करने की कोशिश करे। पड़ोसियों के लिए हम कितने फिक्रमंद होते हैं। अगर यही हम दूसरे कमरे में बैठे हुए अपने वालिदैन की खिदमत करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ठीक कह रहे हो। वालिदैन अगर अलग हो जाएं तो बेटे को इनकी केयर करनी पड़ेगी। जब वो केयर करेगा तो टाइम तो देगा ना, तो ऑटोमेटिकली बेगम को टाइम कम से कम मिलेगा, बच्चों के लिए भी कम से कम वक्त होने लगेगा। ये बात तो वाकई अपने पते की है। जब वालिदैन को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और जो पैसा वो बेगम को देगा, क्या उसमें फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या बहू के लिए लाजिम है कि वो इन लॉज की खिदमत करो? अब्दुल्ला साहब, हदीस में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो बड़ों का एहतराम और बच्चों से शफकत से पेश ना आए वो हम में से नहीं है। बूढ़े माँ बाप की खिदमत तो बनती है, कितनी ये अलग बात है। मुखालिफ अपने दिल पर पत्थर रखकर जबर करे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा जो देखता है ना वही सीखता है। कल को बहू और बेटे को भी वही दिन देखने होंगे। आज जो आप बोएंगे कल आपको वही काटना होगा, यकीनी तौर पर। अब आप क्या समझते हैं कि उसका राइट नहीं है कि वालिदैन की देखभाल के लिए वो दूसरी शादी करे? हम जिस दीन पर अमल करते हैं उसमें पड़ोसियों के ख्याल की कई मिसालें मौजूद हैं। क्या वो मिसाल भूल गए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो अपने यहूदी पड़ोसी के लिए कितने फिक्रमंद होते थे? दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्दुल रहमान साहब। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या मर्द का इसमें क्या रोल हो सकता है इन सारे इश्यू में, इस सारे सिनेरियो में? बहुत ज़्यादा अहम है। वो इंसाफ करे, किसी के साथ ज्यादती ना करे। वालिदैन बड़े हैं, उनका एहतराम लाजमी है उस पर। अब्दुल्ला साहब, आप जरा अब अपना मसला बयान करें। मैं एक्चुअली अब्दुल्ला साहब, आपकी बेगम की जो तशवीश है ना वो वजह है, लेकिन फख्र इस बात पर है कि आप अपनी वालदा का एहतराम करते हैं। बस 2 महाज पर लड़ रहा हूं मैं। ये जो आप जिन 2 महाज की बात कर रहे हैं ना, आपने खुद उनको जन्म दिया है। मतलब? अब्दुल्ला साहब, ये मेरी जाती राय है कि अगर मर्द अपने घर के जो मसले मसाइल होते हैं ना, कि वो उनको ना सुलझाए ना, तो वो उलझते चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये अजीब दस्तूर है कि मर्द अपनी जान छुड़ा लेता है ये कहकर के ये घर के मसले खवातीन ही जाने। तफाक से मैं भी कुछ ऐसे ही करता हूँ। ये भी एक रियलिटी है। सास और बहू 2 कबाइल हैं और न जाने इनकी जंग कब से कब तक चलती रहेगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। चंद एक केसेस के अलावा कभी सास बहू से और बहू कभी सास से खुश नहीं रह सकती। अब्दुल्ला साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटा फुल टाइम अपनी माँ को दे या फिर अपनी बेगम को, वरना जोड़ू का गुलाम का टैग लगने में टाइम नहीं लगता। और बेटे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। यू आर राइट। अब्दुल्ला साहब, मैं
आपकी वालदा से मिलना चाहूंगा और आपकी वाइफ से, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में, अगर आपको कोई इशू ना हो तो। अरे नहीं नहीं, ज़रूर आप जब मिलना चाहें मिलें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनोखी नहीं, अजीब बात कह रही हैं आप। हम फैसला कर चुके थे कि वो जमीन साद और किरण के नाम करेंगे। हाँ, तो हादसात और वाकयात के साथ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। ये बात आखिरी बार सुन लो कि ये जमीन हम किसी कीमत पर शैला को नहीं देंगे। ये बच्चों का हक है और उनके दादा और दादी ने उनके नाम किया है। पेपर्स तैयार करवा लिए हैं मैंने, आप बस साइन कर दीजिएगा। देखिए मोहतरमा, मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ चंद सवालात पूछूंगा। वो अब्दुल्ला आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आई नो, क्योंकि अब्दुल्ला खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए मोहतरमा, बहू के शिकवे शिकायत अपनी जगह। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी बहू नमाजी है? जी बिल्कुल, नमाज की पाबंद है, हिजाब करती है और गैर मर्दों के सामने जाना भी पसंद नहीं करती। माशाल्लाह, यानी नेक, मुत्तकी और परहेजगार। आपको उनके काम करने का अंदाज पसंद नहीं, यही शिकायत है ना आपको उनसे? हाँ। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। किस बात पर? इस बात पर कि घर में अल्लाह की इबादत करने वालों की तादाद बढ़ गई है। आप सिर्फ ये तस्वर करें, अगर आपकी बहू बेपर्दा होती, बेहया होती, घर के कामकाज ना करती, तो फिर आप क्या करती? अब मगर पहले आप 3 लोग अल्लाह के सामने सजदा रेज होते थे, फिर उसके बाद 4 अफराद। और मैं यकीनी तौर पर यह भी कह सकता हूं कि आपकी बहू साहिबा अपने बच्चों को इसी बात की तरगीब देती होंगी। अल्लाह का आप पर खास करम है। फिर तो आप खुशकिस्मत हुई ना मोहतरमा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुओं को अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मासियों के तौर पर देखा जाता है। मगर हम भी तो थे, हमने तो अपनी सास के सामने कभी उफ तक नहीं की। जी मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन मोहतरमा, एक नस्ल जो आपने चलाई उसकी तरबियत का जमाना और था, और जिस जमाने में आपको तरबियत मिली वो जमाना और। दोनों की तरबियतों में ना एक अलग अलग जमाना है। हो सकता है आज का जो माहौल हो वो 20 साल के बाद ऐसा ना हो। देखो भाई अब्दुल रहमान भाई, बहुत सी चीजें हैं जिन पे मुझे इख्तिलाफ है। मैं उन्हें भी मानता हूं, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात है कि आपके घर का माहौल दीनदार है। और रही बात शिकवे शिकायतों की, क्या आपने कभी मीठे लहजे और खुश इखलाकी से कभी उससे बात करने की कोशिश की? मुझे पता चला है कि ये शादी आपने अपनी पसंद से करवाई है। मेरी एक बात मानेंगी? जिसे आप उस हक से लेकर आई हैं, उसको वो हक दें आप, प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी बहू एक दीनदार औरत है, तो आपको तो फख्र महसूस करना चाहिए कि वो आपके लिए एक अच्छी नस्ल तैयार कर रही है। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है, हर चीज में एतराज होता है। तो इतनी सी बात है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं,
मेरा छोटा भाई जब गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है ना, तो मैं बराबर में पैसेंजर सीट पे बैठता हूँ। हर वक्त ना टोकता रहता हूँ कि ये ना करो, ऐसे ना करो, ये करो, वो करो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। मैं इसलिए टोकता हूँ कि कहीं वो नुकसान ना कर बैठे। ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो जिंदगी के बहुत सारे मामलात में अपने तजुर्बे के बिना पर सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि कहीं हम कोई गलती ना कर बैठे, कोई नुकसान ना कर बैठे। तरीका होता है हर चीज़ का अब्दुर्रहमान भाई। मैं सोचती थी कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मगर मैं ही गलत थी। लेकिन जहां बात मेरे बच्चों के हक की आएगी ना, मैं चुप नहीं रह सकती। हैरत है कि इतना बड़ा डिसीजन वो कैसे ले सकती हैं। बस ऐसे ही शहला की सास उसको बहुत तंग करती है, तो मैंने सोचा कि ससुराल में उसकी साख बनाने के लिए। वेरी स्ट्रेंज, किसी एक की खुशी की खातिर दूसरे के साथ नाइंसाफी, क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे तो यही दुरुस्त लगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इस तनाव और तलखियों की वजह से आप अपने बेटे की आने वाली नस्लों को तबाह कर रही हैं? देखिए मोहतरमा, कभी आपने सोचा है कि आपके पोते और पोतियां क्या सोचते होंगे? उनके नन्हे मुन्ने से दिमाग में कौन सी जंग चल रही होगी? आपने दुरुस्त फरमाया। इस माहौल में अगर वो बड़े होंगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो किसका साथ दें। माँ का दिया तो दादी से दूर, और दादी का दिया तो माँ से दूर। क्या वो छोटे नन्हे मुन्ने अजीब कैफियत से दो चार नहीं होंगे? वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पता है, ऐसे बच्चों के लिए ना मेरे जहन में एक तस्वीर आती है। एक बच्चा बस में, उसका एक पैर एक बस में, दूसरा दूसरी बस में, और उस बस के पीछे लिखा होता है सास और बहू। जी। तो आप क्या चाहती कि आपका बच्चा भी ऐसे ही? वो बच्चे जो अपनी माँ को जलता कुर्ता देखते हैं ना, वो कभी लीडर नहीं बन पाते, क्योंकि ऐसी माएँ बच्चों की तरबियत से ज़्यादा इस फिक्र में रहती हैं कि वो अपनी सास को क्या बोलेंगे। दर गुजर करना सीखें। अगर सास कोई बात बता रही हैं तो उसको छोटे बच्चों की तरह दिलचस्पी से सुने, उसे सुने, उन्हें समझें कि वो कहना क्या चाह रही है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बहन, आपके पास असल खजाना है, असल दौलत है, आपके बच्चे, आपका शौहर, और सबसे बड़ी बात घर का सुकून। और ये जमीन वमीन की जो बातें होती है ना, ये बेमायने होकर रह जाती हैं। जी, बजा फरमाया आपने। बेगम साहिबा, रिश्ते बनाना असल बात नहीं होती। असल मकसद होता है रिश्तों को निभाना। छोटे हैं तो उनसे शफकत से पेश आएं, पर अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो आगे बढ़कर उनकी मदद करें। जी, मैं समझ रही हूँ। अगर बहू खिदमत कर रही है ना, तो उसे खुश अखलाक़ी से कबूल करें, क्योंकि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि अगर बहू आती है तो वो लोग यही समझते हैं कि वो खिदमत के लिए आ रही है, और यही तकाजा बहू अगर अपने शौहर से करे तो। जी, वो हमारे सामने सहाबा कराम की रोशन मिसालें। उन लोगों ने कई शादियां की हैं, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन की जो हुकूक है ना, खुद अदा किए हैं। कभी भी उन्होंने अपनी बीवियों को फोर्स नहीं किया कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें। चले, मुझे कोई एक इस्लामी वाक़या बता दें जिसमें बहू और सास का इख्तलाफ हो। ऐसा तो कोई भी वाकया नहीं है। तो फिर क्या हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और सहाबा कराम की तर्ज जिंदगी से क्या कोई सबक हासिल नहीं कर सकते? हमारी सोसाइटी ने कुछ असूल बना दिए जिन पर हम आंख बंद करके तकलीद कर रहे हैं। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। मामला फहम बने। जो असूल आपने अपनी जिंदगी के लिए बनाए हैं ना, दूसरों के लिए भी वही बनाए, ताकि जिंदगी में आसानियां ही आसानियां पैदा हो।
जी, एहसास हो रहा है मुझे। देखिए, आपकी आला जरफी है कि आपने अपनी कोताहियों को मान लिया, और वैसे भी जिंदगी रिश्तों से मिलकर बामायने बनती है और बगैर रिश्तों से जिंदगी बेमायने होती है। जी। मोहतरमा, एक बात बोलूं आपको, अब्दुल्ला आपकी जान है। जरा तसव्वुर करें कि सारी सूरत हाल में वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। देखिए, माशाल्लाह से वो एक समझदार लड़का है, और एक माँ कैसे अपने बेटे को परेशानी और दुख में देख सकती है। कभी ये सवाल किया आपने अपने आप से? सोच भी नहीं सकती भाई साहब। बेहतरीन। मेरी बहन, एक बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो लिखा हुआ है और जो मुकर्रर कर रखा है वो आपको मिल के रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसको छीन नहीं सकती। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आपको एक सच बात बताऊं, मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने बीवी के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक मोटिवेटर छुपा के रखा हुआ है जो मैन को सुपरमैन बना सकता है। भाई समझा करो तुम बेटा। क्या समझो अम्मी, आप तो बिल्कुल अनजान बनी बैठी हैं। अनजान थी बेटा, अब तो बहुत कुछ समझ गई। बस अब देखना यह है कि तुम उस घर को जन्नत कैसे बनाती हो। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मुझे 100 दफा फोन करो, लेकिन कोशिश करो कि अपने ससुरालियों का दिल जीतो, बस। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, तुम्हारे अब्बू कहते हैं जब भी अपने आप को दुरुस्त करना चाहो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं गिले शिकवे कुछ ज्यादा तो नहीं बढ़ गए। अच्छा, चलो अब मैं फोन रखती हूँ। अब तुम कोई अच्छी खबर देने के लिए मुझे कॉल करना, समझ गई ना? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये आपने कब सोच लिया, और सबसे बढ़कर ये कैसे सोच लिया? शहजादी ने मुझे फौरन फोन कर कर बुलाया। बेटा, दूर रहेंगे तो दिलों में मोहब्बतें भी बरकरार रहेंगी। ये फैसला हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर किया। हाँ ना, जब दिल चाहेगा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाया करेंगे। हाँ, कोई जापानी या मैका थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन अम्मी, आप लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ सोचेंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे बेटा, देखो, तुम दुल्हन और बच्चों को लेके रोज हमारी तरफ आ जाया करना है। वैसे भी दुल्हन के हाथ की रोटी खाने की तो हमें ऐसी आदत पड़ी है कि ना पूछो। अम्मी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस एज में मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है बेटा तुम पर। तुम ऐसे ख्यालात के साथ जी रहे हो। सो अम्मी प्लीज, मेरे बच्चों का सोचें, उन्हें आपकी जरूरत है। इनफैक्ट हम दोनों को आपकी जरूरत है, प्लीज। ठीक ही तो कह रहे हैं। फिर हम भी साथ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मुझे भी आपकी जरूरत है।